सर देखा जा रहा है कि पिछले 3 में जो है वो किया जा रहा है, जिसको लेकर मांग की जा रही है कि दोबारा स्टेट रूट बनाया जाए, जहाँ और भी अन्य मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर, जो हालात इस समय विधानसभा में हैं? तकरीबन भारत में 12 स्टेट को स्पेशल स्टेटस है। और मैं समझता हूँ कि जो विधानसभा में 370 और स्टेट को लेकर स्टेट बहाली के लिए पास किया गया है रेजोल्यूशन, तो हम उसके हक में हैं। तो ये भाजपा के लोग जो रोज़ ड्रामा कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू में, अगर जम्मू में लोगों को जो गवर्नमेंट नौकरियाँ मिली तो वो सारी 370 की देन थी। और 370 में हमारी जॉब सिक्योरिटी रहती है, हमारे लोगों की लैंड जो सिक्योर रहती है, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जो ये भाजपा वाले है जो है ना, ये जहाँ पर गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के लोग बसाना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में भी कहीं वहाँ पर भी एक बड़ी शिवसेना ने बड़ी जद्दोजहद, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि 370 के हक में हर एक आदमी है, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के एमएलए हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर। तो कहने का मतलब है 370 का हमें बेनिफिट है और हमें 370 वापस चाहिए। एक चीज़ और देखी जा रही है कि लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पुतले जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जनता ने उन्हें भी प्रतिनिधि बनाकर भेजा, उसको क्या लेकर क्या कहेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि तो ये लोगों में लाइमलाइट कैसे रहे। और मेरे को लगता है कि जनता भी शायद इनको जो भाजपा वाले ड्रामा कर रहे हैं, जिन लोगों ने इनको वोट डाला था, बेरोजगारी पे बात करनी थी, वो उन्होंने बात नहीं की। आज देखा सरकार बनते ही कितनी नौकरियां निकली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर डाकर कि ये जम्मू जो है आपका पाकिस्तान बन जाएगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा। और पिछले 70-75 साल से हमारा पाकिस्तान नहीं बना, आगे भी नहीं बना, लेकिन सिर्फ लोगों को डराकर इन्होंने अपनी कुर्सी हथियानी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनसी कांग्रेस थोड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको पुतले, इनका काम ही था बेसिकली, इनका काम पुतले जलाने का था। तो गलती से सरकार में ये पिछले आ गए थे, और जिस तरीके से जो इनका रोल असेंबली में है, आने वाले दिनों में इनको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। 10 वर्षों की भरपाई वो कैसे की जाएगी? कैसे की जाएगी? और आज सरकार बनी है, इन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए था। अगर 370 अगर लोगों को वोट, तो लोगों को लिया ना, मोदी ने वोट नहीं डाला है, मोदी के नाम पे बोर्ड लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल स्टेटस 11 स्टेट को है, तो जम्मू कश्मीर को क्या प्रॉब्लम है? हिमाचल का बताओ, तो स्पेशल स्टेटस तोड़ के 371, अपना गुजरात का तोड़ के बताओ ना। 2 स्टेट की बात करता हूँ, क्या अभी 9 स्टेट और है। तो कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बांट कर लोगों का स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया। और स्पेशल स्टेटस तोड़ने के बाद जब लोग रोडों पे आए, उस टाइम 5 अगस्त को लोगों को जेलों में बंद किया गया, लोगों को नजरबंद किया गया। तो कहीं ना कहीं इस भाजपा सरकार को ये डर था कि हैं, जो 99% जो लोग हैं वो स्पेशल स्टेटस को चाहते हैं, क्योंकि उसमें लोग, बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, उनकी जॉब सिक्योर है। आज आप देखें कठुआ में, तो आप जब अपने इर्द गिर्द नज़र मारेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने जो पीछे अपने पिताजी देखिए, सारे गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कोई नौकरी थी। लेकिन आने वाले दिनों में यूपी बिहार के लोग जहाँ पर नौकरी करेंगे, महाराष्ट्र के लोग नौकरी करेंगे। अगर 370 होगी, सिर्फ हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। घनश्याम जी, देखा जा रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस समय जो है हंगामा जो है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी लगातार रोजाना नारेबाजी कर रही है, जिस रेजोल्यूशन पास को लेकर वो हंगामा कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो धर्म है वो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, नेशन है, सबसे पहले देश है। और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस से बढ़कर आज तक कोई नहीं हुई, जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर अपने शीट किए। ये बात हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ये मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रभक्त पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। रही बात स्टेट की, राज्य की, राज्य एक अपना आइडेंटिटी होती है, अपना महत्व है एक स्टेट का। यूटी से स्टेट बनती हुई देखी होगी, लेकिन स्टेट से यूटी बनते नहीं देखी। और वो वाली स्टेट जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं, जिसके रूलर महाराजा गुलाब सिंह जी थे, और बहुत बड़ा राज्य था, एक बहुत बड़ी स्टेट थी, जिसको तोड़ के यूटी बनाया गया। तो हर स्टेट स्पेशल स्टेटस मांगती है। बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रही है, आंध्र प्रदेश वाले स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं,
बाकी और रियासतें भी स्पेशल स्टेटस मांग रही हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस का, और राज्य का जो दर्जा वो बहाल हो। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं, इनके कार्यकर्ता को और एमएलए को, क्या हमें लैंड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? क्या हमें जॉब प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? क्या हमें कल्चर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? क्या हमें रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? आज देखो कितने रिसोर्सेज हमारे जो बाहर के लोग जो हैं, माइनिंग माफिया हमारे जो जहाँ पे खनन माफिया कर रहे हैं, क्या ये हमें हमें अपनी आइडेंटिटी, हमारा अपना कल्चर नहीं चाहिए? तो यही कल्चर वो, यही आइडेंटिटी को उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, तो इनकी भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ होगी? क्या मैं चाहता हूं कि आप सामने आके बोलें कि नहीं, हमें नौकरी बाहर के लोगों को देनी है, लोगों को नौकरी नहीं देनी है, जमीनें हमने बाहर के लोगों को देनी है। तो ये अपने डबल स्टैंडर्ड की जो पार्टी है अपना पब्लिक डोमेन में लाए कि हमें नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हमें जमीनों के हक नहीं चाहिए, जहां के ठेकेदारी सिस्टम बाहर के लोग करेंगे। क्या ये सही है? तो मैं चाहता हूं, अवाम को भी कहना चाहता हूं कि ये जो लोग जो अपने 28 एमएलए बना के भेजे हैं, ये कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति अपना रहे हैं और आप लोगों के साथ जो धोखा कर रहे हैं। तो ये लोगों को चाहिए, आम लोगों को चाहिए कि जो विधायक हैं इनके घर का गिराव करें, या ये स्थिति स्पष्ट करें कि हमें स्टेट नहीं चाहिए, ये हमारा हक नहीं है अपने बच्चों की नौकरी को सिक्योर, उनकी सिक्योर नौकरी हम सिक्योर करें, अपना व्यापार हम लोग सिक्योर करें। नेशन में पहले बताया कि नेशन फर्स्ट है, लेकिन उसके बाद हमें राज्य का दर्जा भी चाहिए, स्पेशल स्टेट भी चाहिए। जहां तक 370 35A की बात है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। वो लायदा मसला, वो कोर्ट का मसला था, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हमें स्टेटहुड और स्पेशल जो स्टेट है, स्पेशल दर्जा जो है हमारे राज्य जम्मू कश्मीर का, ये मिलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। आज बाहर के लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर लग रहे हैं, श्राइन बोर्ड में बाहर के लोग लगे हैं, माइनिंग माफिया बाहर का आ गया, इंडस्ट्री सारी बाहर की आ गई है। तो क्या ये भाजपा वाली स्थिति अपनी स्पष्ट करे? यही मैं आपको बोलना चाहता हूं। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ बहस करे इस मसले पे कि हमें स्पेशल स्टेट चाहिए, राज्य चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं असेंबली में जाके, ये सिर्फ धोखेबाजी है, ये टोटल फोटोशूट है। और अपने आप टीआरपी लेने के लिए ये लोग बिल्कुल ये लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ ये धोखा करे। जम्मू के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जम्मू के डोगरों को कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाओ स्पेशल स्टेट, और हमारे जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, ये स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की भी डिमांड है, तभी कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन करी है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता हम जो मिनिस्ट्री में हम शामिल नहीं होंगे। और एक बात मैं और कहना आपके पास ये करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि स्पेशल स्टेटस आप नहीं चाहते तो हिमाचल से भी स्पेशल स्टेटस आपसे ले लो, गुजरात भी स्पेशल स्टेटस, बाकी और सारी कितनी स्टेट हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, जिनों के अपनी ज़मीनों के अपने सिक्योरिटी है, जॉब की सिक्योरिटी है। तो अगर उनको भी स्पेशल स्टेटस है, तो जम्मू कश्मीर को भी, जो कि बहुत बड़ी राज्य था, बहुत बड़ी स्टेट थी, एक जिसको तोड़ के यूटी बनाया गया, इसको स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस मिलना कि हम मैं इसके समर्थन में हूँ, मैं इसके टोटल समर्थन में हूँ, ताकि हमारे जो है हक और हुकूक लोगों के ये सिक्योर हो सके। सर, पहला तो आपका स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर पे। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि 2-3 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और रेजोल्यूशन पास को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मुबारक है कि आप बड़े ही अहम विषय पर आज बात करने के लिए आए हैं। जैसा आपने बताया कि जो सेशन यहाँ पर एक बड़ा शॉर्ट सेशन था, 4 तारीख से लेके और ये 8 तारीख तक सेशन था, और इसमें इस बात को था कि गवर्नर एड्रेस होगा और उसके बाद जो जितने भी विधायक ने जिन्होंने शपथ ली है उनके ऊपर कुछ विधायक यहाँ से चले गए हैं, तो उनके ऊपर भी था कि उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये सेशन उस चीज़ के लिए था और सभी विधायक अपना परिचय देंगे और उसके ऊपर बात की जाएगी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, इस बार पहला सेशन था और बड़ी 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुआ था और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हम अपना पक्ष रखेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इन चीज़ों पे सोचा गया था। मगर वेरी अनफॉर्चुनेटली कि जिस दिन सेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो एकदम पीडीपी के एक विधायक परा साहब,
तो उन्होंने वो रेजोल्यूशन गवर्नर को दिया और गवर्नर ने पहले तो उसको रखा, बाद में भले ही उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन आया दूसरे दिन, और जिसमें जम्मू से ही जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने उस रेजोल्यूशन को पेश किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जबकि 42 विधायक टोटल हैं, और जिसमें से मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में तो कश्मीर से थे विधायक, और कश्मीर वालों ने क्यों जम्मू के विधायक से के हाथों वो रेजोल्यूशन पास करवा उसमें दिया गया स्पीकर को, तो ये भी एक सोचने की बात है। एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन चीज़ों को किया गया, मगर अलबत्ता वो जब पेश किया वो था स्पेशल स्टेटस को लेकर, और ठीक है, स्पेशल स्टेटस को अगर लेकर आप ला रहे हैं उस प्रोविज़न को जो आपने रेजोल्यूशन दिया, मगर दूसरे दिन वहाँ पर असेंबली में ऐसे पोस्टर्स को लहराया गया जिसमें उसमें लिखा था कि 370 और 35A को वापस लाना है। तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी आदमी ने उसको अपोज नहीं किया कि ये जो भी लोग लहरा रहे हैं वो पैम्पलेट्स या पोस्टर्स या बैनर्स, या तो वो उसको रिजेक्ट करते, मगर उन्होंने भी उसकी सहमति नेशनल कॉन्फ्रेंस में दी, और उसके बाद फिर जाहिर था कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो हैं 29 विधायक थे, मगर एक वीरेंद्र सिंह राणा जी की आकस्मिक मौत होने के बाद ये 28 विधायक वहाँ पर असेंबली में थे, और कठुआ के विधायक, जसरोटा के विधायक, सभी हमारे यहाँ के सभी ने उसको बड़ा स्ट्रांगली, उस सभी 28 विधायकों ने, और अपोजिशन लीडर जो सुनील शर्मा जी हैं उन्होंने उसको बड़ी स्ट्रांगली इसको वहाँ पर उस चीज़ को उठाया, और उसके बाद आपको जग जाहिर है कि असेंबली में क्या हुआ है। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने वो देखा है कि एक 370 और 35A का जो एब्रोगेशन हुआ था 2019 5 अगस्त को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगी है और पार्लियामेंट ने भी इसको पास, और दोनों ने, राज्यसभा और पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेज ने पास किया हुआ। लेकिन सवाल एक है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और निचले अदालत ने इसे मोहर लगाई हुई है, तो 370 और 35 हटाने के लिए जो लगातार प्रावधान जारी भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात कही थी, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? 10 नवंबर स्टेटहुड देने की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर से पहले पहले हो जाने चाहिए, 31 नवंबर से 30 नवंबर से पहले पहले जी। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने 100% उसको माना। आपको मालूम है कि उससे पहले वो इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो गई, उसका इलेक्शंस भी हो गए, उसके रिजल्ट्स भी आ गए। ठीक है, जम्मू खिता में बीजेपी का वोट परसेंटेज बड़ा हाई रहा, और वहाँ पे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, मगर आज भी ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ पोल है, वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी का 26% है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 23% है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे अव्वल वोट परसेंटेज मिला है। जो आप बात कर रहे हैं कि वो 30 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना 100% दिया और उसको इलेक्शन करवाया। हाँ, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है कि स्टेटहुड देना था, वो आज भी जब हमारी इलेक्शंस यहाँ पे हो रही थी, असेंबली इलेक्शंस, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हम जैसे इलेक्शंस ख़त्म होंगे और उसके बाद जब ठीक है, जब अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि गोलाबारी हुई है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, गोलीबारी चल रही थी, कुछ मिलिटेंट्स आ गए थे, तो उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में भी कहा है कि स्टेटहुड देना। किसने कहा कि नहीं देना? ये तो आज भी एक जग जाहिर स्टेटमेंट है कि स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर। स्पेशल स्टेटस को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने अगर इस स्पेशल स्टेटस के खिलाफ बोला है तो कम से कम उन्हें गुजरात भी देखना चाहिए, हिमाचल भी देखना चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों वहाँ पर भी स्पेशल स्टेटस, कहीं ना कहीं स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है दोनों राज्यों को। मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि हिंदुस्तान के किसी आइन में
पार्लियामेंट के किसी आइन में ये नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस जो है वो स्पेशल स्टेटस ठीक है। जब हमारा स्पेशल स्टेटस तो ये भी है कि अगर हमने डोमिसाइल यहाँ पे लगाया है, आपको मालूम है ना कि जम्मू कश्मीर डोमिसाइल इटसेल्फ स्पेशल स्टेटस, वो भी एक स्पेशल स्टेटस है। डोमिसाइल वालों को प्रेफरेंस है, चाहे वो नौकरियों में है, चाहे वो किसी चीज़ में भी है, तो यहाँ रहने के भी। अगर यहाँ पर डोमिसाइल बाहर के लोग आते हैं, उनको कम से कम भी यहाँ पर 15 साल रहना होगा, उसके बाद वो डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो ये भी एक प्रोविज़न है स्पेशल स्टेटस का कि आप बाहर के लोग भी, क्योंकि अगर यूटी है, यूटी में आप कहीं से भी आ सकते हैं, तो अगर आज यूटी में अगर कोई आता है तब भी उसके ऊपर प्रोविज़न लगाया है कि 15 साल का जो स्पेशल स्टेट जो डोमिसाइल है उसको पहले आप 15 साल यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ेंगे, फिर आपको ये डोमिसाइल मिलेगा। तो ये एक लोगों को बरगलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो आप मेरी बात समझिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ी किस बेस पे? 370 हटाएंगे, 35 से लाएंगे। उन्होंने अपने लोगों को ये चीज़ दिखाई जो मैनिफेस्टो में ये चीज़ें थी। तो आज उन्होंने सिर्फ ये लोगों को चुप कराने के लिए, ये भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फंडा नहीं चलेगा। हमें मालूम है कि ये अपने लोगों को चुप करवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कश्मीरी लोगों को उनको खुश करने के लिए ये पहला प्रोविज़न लाए हैं। उनको भी पता है कि 370-35 से कोई नहीं वापस ला सकता, चाहे जो मर्जी कर लें। कोई प्रोविज़न नहीं है कि ये दोबारा इसको बहाल करेंगे, क्योंकि ये इसमें लोकसभा और राज्यसभा की मोहर लगी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। अंततः लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को देखा जा रहा है कि लोग इस दुविधा में हैं, जो हालात अभी पैदा हुए हैं विधानसभा में, उसको लेकर लोग काफ़ी दुविधा में हैं। तो उनको क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, ताकि लोग समझ सकें कि जो इस समय की जो राजनीति है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं? हालात ये है कि सेशन था, गवर्नर एड्रेस था, लोगों को ये किसने कहा कि आपने पहला ही यही काम करना है कि आपने ये वाला रेजोल्यूशन डालना है। आप जो आपका मैनिफेस्टो है जिसमें आपने विकास की बातें की हुई हैं, चाहे वो 200 यूनिट फ्री की बात है, 12 सिलेंडर देने की बात है, 5,000 रुपया हर महिला को देने की बात है, वो जो चीज़ें थी उसके ऊपर बात की जाती तो कोई बात समझ आती थी। तो तब भी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को सपोर्ट करती है कि हाँ ठीक है, ये विकास की बातें कर रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, 12 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें बात की जाती। मगर इन्होंने एक वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइन, एक ऐसा डिज़ाइन वहाँ पे रखा कि ताकि लोगों को हम ये बताएं कश्मीर को कि हमने आपके अंदर जो बात थी हमने उसको रख दिया कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35 को वापस लाएंगे। यहाँ पर हम वही पुरानी चीज़ें जो पत्थरबाजी होती थी, जो अलगाववादी होती थी, जो गोली चलती थी, बाज़ार बंद हो जाते थे कश्मीर के, वही चीज़ें दोबारा, स्कूल बंद हो जाते थे, लोग बच्चे पढ़ने ये वही चीज़ों को दोहराना चाहते हैं। हमने आपकी वो चीज़ को वहाँ पर ला के दी, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे वो कभी भी ये चीज़ें नहीं होने देंगी। कहीं भी, चाहे इसके ऊपर हमें कहीं भी लड़ाई लड़ने पड़ जाए, चाहे सड़कों पे लड़ने पड़ जाए, चाहे असेंबली में लड़ने पड़ जाए, हम भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। और हम तो यही चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उनको सद्बुद्धि आए और इन चीज़ों से दूर हों और विकास की बातें की जाए, डेवलपमेंट की बातें की जाए। लोगों को जो चीज़ चाहिए उसमें लोगों को, जैसे आपने कहा है कि हमने डेवलपमेंट करवानी है, हमने यूथ को नौकरियों पर लगाना है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर बात हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं हटेगी। जी, धन्यवाद।